हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक नया विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ। 50 साल की आयु तक भी विवाह नहीं। कुंडली में कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा समस्या देने वाली हो जाती है और फिर आप चाहें तो भी विवाह नहीं हो पाता है। और फिर यदि 50 साल की उम्र है तो वहाँ पर यदि आप भविष्य की सोचें तो संभव ही नहीं है। आप यह सोचें कि भविष्य में अच्छी संतान होगी या अच्छी पत्नी मिलेगी, तो ये सारी स्थितियाँ 50 साल की उम्र में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वहाँ यदि पत्नी भी आप देखेंगे तो 45 साल, 46 साल, 47, 48 या 50 के लगभग भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में संतान हो या ना हो, ऐसी स्थितियाँ भी बनती है। तो आज मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ। एक व्यक्ति की कुंडली, एक पुरुष की कुंडली, और अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। आयु 50 साल हो चुकी है फिर भी विवाह नहीं हो पाया है। और फिर प्रश्न भी यही है कि विवाह कब होगा। तो ऐसी स्थिति में भी जवाब देने होते हैं, उनका समाधान करना ही होता है। और योग ऐसा नहीं है कि आपके सामने जो कुंडली रख रहा हूँ, ऐसी स्थिति में यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में भी बन रहा है या आपकी संतान जो है उसकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका विवाह 50 साल की आयु तक नहीं होगा। लेकिन यदि ध्यान नहीं देंगे समय पर, यदि आप जागरूक नहीं होंगे तो काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और आज के समय में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों पढ़े लिखे हैं, तो बहुत बारीकी से हर एक तथ्य को, हर एक विषय को, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आय वाली स्थिति, सारी स्थितियाँ बड़ी बारीकी से देखते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में 2-4 साल तो आसानी से निकल जाते हैं वर वधू का चुनाव करने में। और माता पिता भी यदि बारीकी से देखेंगे तो और बड़ी समस्या। यदि बच्चों को रिश्ता पसंद है, बच्चे को, लड़के को, लड़की को, और माता पिता वहाँ अगर रोक लगा देंगे तो फिर और समस्या। 50 साल की उम्र होने के बाद तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर संतान हो ना हो, पत्नी की आयु, सारी समस्याएं रहती ही है। तो आज आपके सामने एक ऐसी स्थिति रख रहा हूँ जिसको आप समझेंगे, आप भी इसको देखें, आप भी इन योगों को समझें। और यदि कोई बच्चा, क्योंकि ऐसे योग ऐसा तो है ही नहीं कि 50 साल पहले ही ऐसी कुंडली बनी थी। ग्रहों का गोचर आगे से आगे चलता रहता है और ऐसी स्थितियाँ वापस बनती है। और जो लग्न आपको बता रहा हूँ, वैसा लग्न अभी नए जो बच्चे हैं उनकी कुंडली भी इस प्रकार की हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उनको समय रहते ही जाग जाना होगा, अन्यथा समस्या बढ़ेगी। और भविष्य में भी जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में भी ऐसा योग हो सकता है। तो यह जानकारी उनके लिए भी है ही। तो एक कुंडली आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से देखें। मकर लग्न की कुंडली आपके सामने है। अब मकर लग्न की कुंडली, व्यक्ति जो है उसका जन्म अक्टूबर 72 का जन्म है। अब आप देख लें कि अक्टूबर 2022 में 50 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में लड़की बड़ी हो, छोटी हो, व्यक्ति तो तैयार है शादी करने को, थोड़ी सी बड़ी हो या छोटी हो तब भी तैयार है। लेकिन यदि आप भविष्य का सोचेंगे कि संतान होगी या नहीं होगी, तो संतान होना तो बहुत ही मुश्किल है यदि पत्नी की आयु 50 के लगभग है। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत सी बार संतान होती ही नहीं है। और यदि जिस लड़की से आप विवाह कर रहे हैं, अगर एज डिफरेंस काफ़ी, लड़की अगर आयु में कम है तब भी समस्या वाली स्थिति है, एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाता है। तो सारी स्थितियां देखनी होती है। अब आपके सामने जो कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में आखिर ऐसा क्या हो गया कि व्यक्ति का विवाह अभी तक नहीं हो पाया। हो सकता है ऐसी कुंडली आपके परिवार में किसी बच्चे की हो, उसकी आयु अभी कम है, इस प्रकार के योग उसकी कुंडली में भी बन रहे हैं। तो समय रहते ही जाग जाएं। सबसे पहली स्थिति तो यह समझें कि मकर लग्न और कर्क लग्न, इन दो लग्नों में तो वैवाहिक मामलों में सावधानी रखनी ही होती है। क्योंकि इन कुंडलियों में मकर लग्न में चंद्रमा सप्तम का स्वामी बनता है और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न का स्वामी बनता है।
चंद्रमा मन का कारक है। मन में विचार आए तो विवाह किया, मन में विचार नहीं आया तो विवाह किया ही नहीं। तो मकर और कर्क लग्न में हमने देखा है कि अधिकतर कुंडलियों में वैवाहिक समस्या भी रहती है, और जैसे शादी होने के बाद तलाक जैसी स्थितियां भी बन जाती है यदि ग्रह अच्छे ना हो। और विवाह में यदि व्यक्ति देरी कर रहा है तो और भी अधिक देरी होती रहती है इन दोनों लग्नों में। विशेषकर यदि महिलाओं की कुंडली है तो उनको शारीरिक समस्याएं भी रहती है। शरीर में कमजोरी है तो विशेष ध्यान देवें, शरीर का भी ध्यान लगावें। खून की कमी है तो वहाँ पर भी ध्यान अवश्य देखें। और चंद्रमा यदि कुंडली में कमज़ोर है मकर या कर्क लग्न में तो स्थिति देखने लायक होती है। वहाँ पर समझना होता है कि वास्तव में कहीं चंद्रमा पीड़ित है तो उसके उपाय भी करने होते हैं। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि सबसे पहले सप्तम भाव पर नज़र डालें। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से 8वां बैठा हुआ है। 7वें भाव से गिनेंगे तो आप 8 बार गिनना पड़ेगा। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, लग्न और द्वितीय। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, स्थिर राशि पर है। मैं हमेशा ही बताता हूँ कि सप्तम का स्वामी यदि स्थिर राशि पर बैठा हुआ है तब भी विवाह में देरी होती है। तो कुंभ राशि स्थिर राशि है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये 4 राशियाँ स्थिर राशियाँ कहलाती है। इन पर यदि सप्तम का स्वामी बैठ जाए तो विवाह में देरी होती है। पहली स्थिति तो इस कुंडली में आपको दिख ही रही है। दूसरा, चंद्रमा अपने भाव से भी 8वां है। सप्तम का स्वामी दूसरे में बैठे तो यह स्थिति शुभ नहीं होती है। अब यहाँ पर एक स्थिति और देखें, सबसे बड़ी स्थिति शनि। शनि की वजह से विवाह में देरी होती है। शनि इस कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है। 5वें भाव में बैठा हुआ शनि 7वें भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है अपनी पूर्ण दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से। फिर इस शनि की दृष्टि चंद्रमा पर भी है, 10वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि चंद्रमा को भी शनि देख रहा है। यह स्थिति भी विवाह में देरी का कारण बनती है। तो शनि की दृष्टि को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। शनि लग्न का स्वामी होकर पंचम में बैठा है लेकिन वहाँ पर भी स्थिर राशि पर है। पंचम भाव संतान का भाव है। तो पंचम भाव में यदि शनि बैठा हुआ है, स्थिर राशि पर है, 2, 5, 8 या 11 में से किसी एक अंक पर बैठा हुआ है तो वहाँ ध्यान नहीं देंगे तो संतान में भी देरी होगी। संतान का कारक गुरु देखें इस कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है। गुरु राहु के साथ चांडाल योग बनाकर 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वां भाव यदि आप देखेंगे तो 12वां भाव जो है वह शयन सुख का भी है, पति पत्नी के सुख का भी है। तो अगर 12वां भाव पीड़ित है तब भी वैवाहिक समस्या रहती है। व्यक्ति जन्म स्थान से बहुत दूर है, विदेश में है, हालांकि वहाँ पर भी कामकाज में समस्या आ रही है। वर्तमान में बुध ग्रह की दशा है, बुध अच्छी स्थिति में है, केंद्र में बैठा हुआ है, फिर भी बुध की जो डिग्री है वह वृद्ध अवस्था की है, इसलिए बुध के रिजल्ट उतने अच्छे इस व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं। अब सप्तम का कारक देखें, तीसरी स्थिति। सप्तम भाव पीड़ित नहीं है लेकिन सप्तम का स्वामी 8वां बैठ गया, उस पर शनि की दृष्टि है, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। केवल इतने से योग से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि व्यक्ति की शादी हो ही ना। ऐसी कुंडली यदि किसी और व्यक्ति की है, लड़के की हो चाहे लड़की की हो, विवाह अवश्य होगा। योग बनते रहते हैं, हर 1 साल छोड़कर 1 साल योग बनते रहते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस कुंडली को देखकर घबराएं बिल्कुल भी नहीं। सीधा सा उद्देश्य यही है कि आप यदि सावधानी नहीं रखेंगे, यदि विवाह करना है तब, नहीं करना है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। आप आजीवन आराम से ब्रह्मचर्य रखें या कुंवारे रहें, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन यदि विवाह करना है और समय पर करना है, संतान अच्छी हो इसकी भी इच्छा रखते हैं, संतान की अच्छी शिक्षा हो, आपका भविष्य भी अच्छा हो, आपने जीवन भर जो कमाया उसका सदुपयोग हो, संतान भी उसका आनंद ले, आप भी आनंद लो, तो ये सारी स्थितियाँ अगर आप देख रहे हैं तो फिर समय रहते ही जागरूक होना होगा। तो ये सारी स्थितियाँ। शुक्र सप्तम का कारक होकर सिंह राशि पर बैठा हुआ, स्थिर राशि पर। सप्तम का कारक भी स्थिर राशि पर है, सिंह राशि शत्रु राशि, उस पर राहु की दृष्टि है। तो इस स्थिति को भी देखें, गुरु की भी दृष्टि है लेकिन राहु की भी दृष्टि है। 8वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है और शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी समस्या रहती है, इसको भी आप देख लें।
यहाँ पर भी दिक्कत वाली बात है। तो ये 2-3 जो है स्थितियाँ हैं, ये बहुत बड़ी स्थितियाँ। 12वें भाव में राहु गुरु की युति, दूसरे भाव में चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि तो है, लेकिन वहाँ पर भी चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि जो है, वह शुक्र जो है वह भी वृद्ध अवस्था में है, तो उसकी दृष्टि कितनी लाभकारी। और यहाँ पर देखें तो चंद्रमा वृद्ध अवस्था में है, बुध भाग्य का स्वामी होकर वृद्ध अवस्था में है, शुक्र वृद्ध अवस्था में है। तो ये सारी से लग्न का स्वामी भी पंचम भाव में स्थिर राशि पर है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वह समस्या देती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप देखें कि नवमांश कुंडली, तो इस व्यक्ति की सिंह नवमांश की कुंडली है। तो नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में 5 का अंक है। सिंह नवमांश का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य लग्न कुंडली में नीच राशि पर बैठा हुआ है। तो नवमांश कुंडली को ऐसे देखते हैं कि नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, और वह यदि लग्न कुंडली में बुरी स्थिति में है, सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री से कम है, इसलिए नीच का ही है। सूर्य 0 से 10 डिग्री के बीच में नीच का कहलाता है। तो यह स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। और फिर वहाँ अगर नवमांश कुंडली की सप्तम स्थिति देखें, सप्तम की स्थिति देखें, तो वहाँ का स्वामी शनि लग्न कुंडली में पंचम में बैठकर स्थिर राशि पर बैठकर समस्या दे रहा है। तो यह स्थिति भी देखनी होगी। फिर इनको उपाय भी बताए हैं। योग भी अगर देखेंगे तो अवश्य बनेंगे। यदि कुंडली में आप देखें कि तीसरे भाव में लग्न में गुरु आ जाए गोचर का, तो योग बनते हैं। अभी 14 सितंबर से लग्न में गुरु आएगा, योग बनेंगे। प्रयास करेगा यह व्यक्ति तो सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में गुरु आएगा अगले साल 13 अप्रैल के बाद, वह भी योग बनाएगा। उसके बाद यदि उसमें भी प्रयास न करे तो फिर मेष राशि पर गुरु आएगा 23 अप्रैल 2023 के बाद। वह धनु राशि के गुरु को देखेगा। इस कुंडली में गुरु धनु राशि पर है। मेष राशि पर गुरु आता है तो वह धनु राशि को नवी दृष्टि से देखेगा। तो योग तो बराबर चल रहे हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। एक स्थिति और है कि व्यक्ति का कामकाज भी अच्छा नहीं है, तो फिर व्यक्ति इस उम्र में भी यदि कामकाज अच्छा नहीं है, तब वहाँ पर भी रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता है। और 50 साल की उम्र में तो केवल एक जीवन साथी चाहिए, 10-20 साल आराम से निकल जाएं, साथ में रहें, प्रेम से रहें। बाकी संतान वाली इच्छा यदि रखते हैं तो फिर समस्या वाली बात है। संतान होती नहीं है, मान लीजिए किसी कंडीशन में, क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं, 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं को संतान हो नहीं पाती है, और फिर संतान संबंधी चिंता करते हैं तो जीवन, शादी करने के बाद भी इस उम्र में जीवन खराब हो जाता है। व्यर्थ की चिंता करेंगे तो फिर समस्या रहेगी। तो इस प्रकार के योग कुंडली में छोटे छोटे योग जो बनते हैं वे समस्या देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विवाह नहीं होता है। बहुत पहले योग बने थे, इन्होंने भी कहा था योग बनते हैं बार बार, लेकिन किसी कारणवश ध्यान नहीं दे पाते हैं और फिर समय निकलता जाता है और व्यक्ति फिर बाद में जाकर एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वहाँ पर क्या करूँ क्या ना करूँ, इस स्थिति में आ जाता है। तो समय रहते जाग गए तो सारी स्थितियाँ अच्छी है, समय रहते नहीं जागे तो फिर समस्या होती ही है यदि आप विवाह करना चाहते हैं। तो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और इस कुंडली में आप देखें कि और क्या योग बन सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं भी समझ पाऊंगा कि आपने भी कोई चीज़ देखी है, कोई विषय समझा है। बहुत सी स्थितियां होती है कुंडली में जो समस्या देने वाली होती है, उनको समझना पड़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।